सुनो, वह पॉलिसी वाली अटैची तो लाना जरा। नीना सुन रही हो? शोभित ने बैठक से पत्नी को आवाज लगाई। क्या कह रहे हो? मुझे किचन में कुकर की सीटी के बीच कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर से कहो। नीना अपने गीले हाथों को तौलिए से पोंछते पोंछते ही बैठक में आ गई। वह अटैची देना जिसमें बीमे की फाइलें रखी हैं। वैसे तुम कहीं भी रहो, कोई ना कोई तुम्हें देखकर सीटी जरूर बजा देता है। शोभित पत्नी को देख मुस्कुराते हुए बोला, फालतू की बातें ना करो। वैसे ही कितना काम पड़ा है, तुम्हें यह भी काम अभी करना था। नीना झुंझला पड़ी। यह काम भी तो ज़रूरी है। जो पॉलिसी मैच्योर हो रही है उसका क्लेम ले लूँगा। तो सुनो, कोई हॉलीडे पैक लें, कहीं घूमने चलते हैं। रिम्मी की शादी का क्या प्लान है तुम्हारा? नीना की बात सुनकर शोभित ने पूछा। अभी 22 साल की ही तो हुई है। अभी 2-3 साल और हैं हमारे पास। उसके बाद कौन सी खजाने की चाबी हाथ लगने वाली है। जो भी पैसा है वह सब पॉलिसी, शेयर, एफडी के रूप में ही बस यही है। शोभित के अटैची खोलते हुए, अब चाहे खुद सेकंड हनीमून मना लो या बच्चों का घर बसा दो। 1-2 साल बाद तो रौनक बेटा भी शादी लायक हो जाएगा। शोभित कागजों को उलटते पलटते बोला। अरे हाँ, कल रवि भी मिला था। जब मैं ऑफिस से निकल रहा था, बड़ा चुप चुप सा था। पहले कितना हंसी मजाक करता था। चलो अच्छा है, उम्र के बढ़ने के साथ थोड़ी समझदारी भी बढ़ गई उसकी। नीना कुछ न बोलकर चुपचाप रसोई में आ गई। फिर काम करते हुए सोच में पड़ गई कि समय कितनी तेजी से बीतता है। इसका आभास सिर्फ बीते पलों को याद करने पर ही होता है। उसकी शादी को भी तो 29 साल हो गए। जब शादी हुई थी तो मात्र 19 वर्ष की थी। सगाई से विवाह के बीच के 6 माह उसे कितने लंबे लगे थे। विवाह करूं या ना करूं, सोच सोच कर पगलाने लगी थी। जहाँ एक ओर शोभित का व्यक्तित्व अपनी ओर आकर्षित करता, वहीं अपने शहर से मीलों दूर दूसरे शहर के एक छोटे कस्बे की कस्बाई जिंदगी और उसका संयुक्त परिवार उसके सुनहरे सपनों में दाग की तरह छा जाता। अपने सपनों के साथ अपनी अधूरी पढ़ाई के बीच विदा हो वह ससुराल आ गई। यहाँ के घुटन भरे माहौल से निकलने का एक यही रास्ता उसके पास बचा था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। बस इसी बहाने मायके का रुख करने लगी। स्नातक की पढ़ाई खत्म कर कंप्यूटर डिप्लोमा में दाखिला ले लिया। शोभित ने उसे भरपूर आज़ादी दे रखी थी। जहाँ वह विवाह के 4 वर्ष पूरे हुए, उसकी झोली में स्नातक की डिग्री के साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर और 2 नन्हे मुन्ने रौनक और रिम्मी भी आ गए। ससुराल में 2 जेठ जेठानियाँ, उनके 4 बच्चे, सास ससुर, एक घरेलू नौकर समेत कुल 14 सदस्य एक बड़े से घर में एक छत के नीचे ज़रूर थे, मगर एक साथ नहीं। सांझा चूल्हा भी इसीलिए जल रहा था क्योंकि अनाज, दूध, घी, दही, सब्जियां सभी तो घर की ही थी। कमी पेशी के लिए ससुर जी की पेंशन व घर खर्च के नाम पर चंद रुपए सास को पकड़ाकर उनके बेटे निश्चिंत हो जाते। बहुओं में सारा झगड़ा काम को लेकर रहता। वह फटाफट रसोई का काम निपटाकर घर आए मेहमानों का भी स्वागत सत्कार बहुत सम्मान के साथ करती। मोहल्ले में उसकी बड़ी तारीफ होने लगी तो दोनों जेठानियां एक तरफ हो उसके काम में तरह तरह के नुक्स निकालने लगीं। इसी बीच शोभित का ट्रांसफ़र हेड ऑफिस में हो गया। तब वह बहुत खुश हुई थी कि चलो
अब तो कहीं अपने हिसाब से जिंदगी बिताएगी। किंतु शोभित ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि बड़े शहर में मकान, बच्चों के स्कूल, सभी कुछ इतना आसान नहीं है। तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। शोभित एक फार्मा कंपनी में एरिया मैनेजर थे। नीना फिर से एक बार मन महसूस कर रुक गई। फिर जब ससुराल के पास ही एक नया स्कूल खुला, तब स्कूल में बच्चों के एडमिशन के साथ ही उसे भी कंप्यूटर टीचर की जॉब मिल गई। शोभित ने हमेशा की तरह उसे प्रोत्साहित किया। अब तो दोनों जेठानियों ने सास के कान भरने शुरू कर दिए। घर के काम से बचने के लिए स्कूल चल दी महारानी। सास को सुबह शाम की रोटी से मतलब रहता, जिसे नीना समय पर दे देती। दोनों बच्चे अभी छोटे ही तो थे। रौनक 4 साल का और रिम्मी 3 साल की। दोनों को स्कूल में दाखिला करा दिया। अब वह निश्चिंत थी। अगर घर का माहौल जमे पानी सा सड़न पैदा करता। ऐसे में रवि की हंसी मजाक भरपूर बातें उसे ठंडी ताज़ा हवा के झोंके सी लगती। पूरे मोहल्ले का प्रिय समाज सेवक, बस पढ़ाई लिखाई में मन न लगता, ना ही शांति से घर में बैठ पाता। किसी को बाइक से सब्जी मंडी पहुंचा देता, तो किसी की बहू को कार से हॉस्पिटल। उसकी डिलीवरी के समय भी दोनों वक्त रवि की कार काम आई। रवि तो अपने पिताजी के रिटायरमेंट के बाद का अघोषित ड्राइवर हो गया था। घर में उससे बड़े 2 भाई और भी थे, मगर वे भी कार नहीं चला पाते थे। फिर जब दिन भर रवि घर के कामों के लिए गाड़ी दौड़ा ही रहा था, तो उन्होंने भी ड्राइविंग सीखने की जहमत ना उठाई। 6 फुट लंबा, तगड़ा जीन्स और टी शर्ट पहने, आंखों में धूप के चश्मे के साथ, हाथ जोड़ विनम्रता से जिसके भी आगे खड़ा हो जाता वही गदगद हो जाता। उसकी ससुराल तो दिन भर में एक चक्कर ज़रूर लग जाता। अक्सर नीना को छेड़ता, भाभी आपकी उम्र और मेरी उम्र बराबर ही होगी, लेकिन आपको देखो, कभी खाली बैठे नहीं देखा, और मैं हर वक्त खाली बैठता हूँ। तो कोई काम क्यों नहीं करते, कि स्कूल ही ज्वाइन कर लो। वाह भाभी, खुद तो 2 बार में इंटर पास कर पाया हूँ, दूसरों को क्या पढ़ाऊँगा। प्राइवेट स्नातक कर लो। आजकल तरह तरह के कंप्यूटर कोर्स भी हैं, तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप भी कंप्यूटर पढ़ने में मदद करेंगी तो मैं ज्वाइन करने की सोचूंगा। अरे वहाँ बहुत अच्छी तरह बताते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते हैं। फिर भी कुछ समझ ना आया करे तो आकर पूछ लिया करना। मैं जानता हूँ कि आप कभी मना नहीं करेंगी, आप हैं ही बहुत स्वीट। वह हंस पड़ी। आपको पता भी है कि आपकी हंसी कितनी कातिलाना है। मैंने तो आपको शादी के बाद जब हंसते हुए देखा था तो देखते ही रह गया। शोभित भैया जी से बड़ी जलन हो गई थी मुझे। तुम कुछ भी कैसे बोल देते हो, नीना नाराजगी से बोली। सच कह रहा हूँ भाभी, आपकी हंसी और आपकी इन आँखों को जो कोई एक बार देख लेता होगा, वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता होगा। बस बस ज़्यादा मक्खन ना लगाओ। अब अपना कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही मेरा सिर खाने आना। नीना ने उसे टालना चाहा। अरे आप मजाक समझ रही हैं क्या? मैं एकदम सच कह रहा हूँ। आपने क्या फिगर मेंटेन किया है। आपको तो कोई भी 2 बच्चों की माँ तो दूर, मैरिड भी नहीं समझ सकता। बिल्कुल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लगती हैं। हो गया तुम्हारा भजन, चलो अब घर जाओ अपने। वह रुखाई सी बोली। फिर भी रवि मुस्कुराते हुए एक गहरी नज़र से उसे निहार गया। अपनी तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। नीना अपने बेडरूम में लगे आदमकद आईने के आगे खड़ी हो गई। बदन में जो चर्बी बच्चों के पैदा होने पर चढ़ गई थी, वह दिन भर की भाग दौड़ में कब पिघल गई पता ही न चला।
उसकी शादी ना हुई होती तो वह भी अपनी सहेली राधिका की तरह पीएचडी करने कॉलेज जा रही होती। क्या गलत कहा रवि ने, पर वह तो घर गृहस्थी की बेड़ियों में जकड़ी है। कॉलेज लाइफ की उन्मुक्त जिंदगी उसके हिस्से में नहीं थी। वह मन महसूस कर रह गई। राधिका ने ही उसे बताया था कि तुझे होली में बड़ा बढ़िया टाइटल मिला था। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। तेरी अचानक शादी का तो बेचारे क्लासमेट्स को पता ही ना था। कितने दिल तोड़े तूने, कुछ पता भी है? जब दोबारा कॉलेज ज्वाइन किया था तब उसे ऐसी कितनी बातों से दो चार होना पड़ा था। ऋषि उसे देखकर उछल पड़ी थी। अरे मेरी लाडो, जीजा जी के साथ कैसी छन रही है? कुछ पढ़ाई भी की तुमने? उसे अपने शोभित के साथ बिताए अंतरंग पल याद आ गए और उसका मुखड़ा शर्म से गुलाबी हो गया, मानो उसके बेडरूम में वे सभी अचानक प्रविष्ट हो गई हों। छुट्टी की मंजूरी मिलते ही तुरंत स्कूल के गेट तक पहुंच गई। तभी न जाने कहां से रवि आ गया। बोला, घर जाना है क्या? आइए मैं छोड़ देता हूं। और फिर अपनी बाइक उसके आगे लगाकर खड़ी कर दी। उसे खुद जाने की जल्दी थी। कहीं देर हो गई सवारी ढूंढने के चक्कर में तो शोभित फिर से गुस्सा से लाल पीले हो जाएंगे। क्या सोच रही हैं? आज जल्दी कैसे आ गईं? स्कूल के बाहर तबीयत ठीक नहीं है? अरे भाभी, अपना ख्याल रखा करो। बाइक स्टार्ट करते हुए बोला। आप एकदम भोली हो। वहाँ तो भाई गुलछर्रे उड़ा रहा होगा और आप यहाँ अपने को कितना व्यस्त रखती हो। क्या गुलछर्रे उड़ाते होंगे बेचारे। ना ढंग का खाना, ना देखभाल। घर से दूर हमारे लिए ही तो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चार पैसे बचेंगे तो हमारे बच्चों के भविष्य के ही काम आएंगे। कर दी ना घिसी पिटी बात। वहाँ नाइट क्लब होते हैं, खूब शराब और शबाब का दौर चलता है। वहाँ किसे अपनी बीबी याद आएगी? फिर उसका मन हुआ कि वह रवि को बता दे कि उसका पति घर में कितनी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है। इन सब चक्करों से वह कोसों दूर है, वरना आज उसे यूं झूठ का सहारा लेकर आधे दिन की छुट्टी लेकर घर नहीं भागना पड़ता। पति पत्नी के हर परिवर्तन को झट से भांप लेती है, मगर उसने रवि की बातों को कोई तवज्जो नहीं दी। आओ चाय पीकर जाना। उसने अपने घर के गेट के आगे उतरकर रवि से औपचारिकता निभाने को पूछा। जब रवि अंदर गया तो शोभित को सामने देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि रास्ते भर उसने जो कुछ भी नीना से कहा था वो उस पर पछता रहा था। दोस्तों, वैसे भी समाज में रवि जैसे बहुत से लोग हैं और अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर परिवारों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। कृपया ऐसे लोगों से दूर ही रहें, क्योंकि ऐसे लोग आपके बने बनाए घर को उजाड़ देते हैं। क्योंकि आज भी समाज में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने सपनों को पीछे छोड़कर एक परिवार में बंध जाती हैं और ऐसे लोग उन्हीं महिलाओं को गलत सलाह देते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।